हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ गिरिजा और आज फिर से सेम टॉपिक लेकर के आए हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। तो ये होगा करंट एनर्जी आपके पर्सन का, जिनको भी आप चाहते हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगा और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। और ये आपका पर्सनल है नहीं, इसलिए आपको उतना ही लेना है जितना आपसे मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव है, ये सभी के लिए होता है, इसलिए हर बात आपसे मैच नहीं करेगा। अगर कोई बात अगर आपको लग जाए तो छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपसे मैच नहीं कर रहा तो दिल पर भी नहीं लेना है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो भी आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम आपका एनर्जी को चेक करेंगे कि आप किस एनर्जी में हो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल तक पहुँचे हैं, इनका एनर्जी क्या है, इनका एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर मुझे बताएं कि जो भी हमारे चैनल तक पहुँचे हैं इनका एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। देखिए, अभी का टाइम में ना एक चैलेंज कहें तो कंपटीशन आपके जीवन में कुछ एंड हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपके जीवन से ख़त्म होना ज़रूरी है और ख़त्म हो भी रहा है। ठीक है, आप बहुत अभी बैलेंस में हो, बैलेंस में आप हैं, किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप आपके जीवन से वो जा रहा है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन। देखिए, यहाँ पे है अबंडेंस। तो जो आप, तो पहले हम कहेंगे बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे देख रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं आप। ठीक है, लेकिन कहें ना आपके जीवन में अभी बहुत चैलेंज, बहुत कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, आप चाहते हैं बैलेंस करना बट बैलेंस हो नहीं रहा है। बैलेंस नहीं होने की वजह से आप परेशान हो और आप चाह नहीं रहे हैं कि ये सिचुएशन इतना बुरा हो जाए, जो भी कंडीशन आपके लाइफ में चल रहा है ये इतना बुरा हो जाए और ना चाहते हुए भी बदलना पड़े। ठीक है, डिसीजन लेना पड़े, लेकिन आप ले रहे हैं। ठीक है, आप ले रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही पेन में हो, गिल्ट में हो आप। ठीक है, और आपका लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम चल रहा है ये चेंज से ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। ठीक है, और 5 का नंबर यहाँ पे आया हुआ तो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख भी रहा है और यहाँ ये चेंज को दिखा भी रहा है। ठीक है, तो आपके लाइफ में आपका सिचुएशन बदल रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ चीज़ आपके जीवन से जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, देखिए आपके लिए हम कहें ना, गाइडेंस की बात करें अगर यहाँ पर, तो आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है, हर चीज़ आपको यूनिवर्स पे छोड़ना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, यहाँ 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ चेंज का कार्ड है, यहाँ 5 नंबर का कार्ड है, फिर से यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड है। देखिए आपने ना बहुत कुछ किया है इस रिलेशन में, बहुत बार आप बैलेंस करने की कोशिश की है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आप ना संभाल नहीं पाएँ, इस रिलेशन को संभाल नहीं पाएँ और आप लोग में बार बार लड़ाई झगड़ा ये सब हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन आपके लिए ना एक चैलेंज के जैसा रहा, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रगल किए हैं। ठीक है, आप समझा नहीं पाए या फिर समझ भी नहीं पाए आप। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं आप एक लॉस, गिल्ट, पछतावे वाला एनर्जी को फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ आप शेयर किए हो, बहुत कुछ बोलने से रह भी गए हो आप, बहुत चीज़ बात आप शेयर किए भी नहीं हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, लड़ाई झगड़े होना, ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, ये भी है कि आप दो चीज़ों को जगल कर रहे थे, आपकी लाइफ में दो सिचुएशन था जिसको आप लेके जगल कर रहे थे और लटके हुए थे आप डिसीजन ही नहीं कर पा रहे थे, मैं इस पार रहूँ या मैं उस पार रहूँ। ठीक है, डिसीजन करने में आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है काफ़ी बैलेंस में है और डिसीजन कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि आपकी लाइफ से ना आप काफ़ी कंफ्यूज भी हो। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशन रहेगा या खत्म ही हो रहा है। ठीक है, खत्म ही हो रहा है। 5 नंबर का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि ये जो सिचुएशन है चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये चेंज कार्ड ये भी स्पष्ट कर दिया कि हाँ, आपका जो भी सिचुएशन है इस रिलेशन से रिगार्डिंग तो बदल रहा है। ठीक है, ये रिलेशन आपकी लाइफ से या तो जा रहा है, ख़त्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप गिल्ट में हो, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, बट हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है।
तो आपको गिल्ट में नहीं रहना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, पछताना नहीं है, जो भी हो रहा है होने दीजिए, ये यूनिवर्स का मर्जी है, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया है कि ये चेंज होना था, ये होना तय था। जो भी आपकी लाइफ में ये चला, इससे आप एक लेसन लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी लाइफ में आगे जो होगा वो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, आगे जो आपकी लाइफ में होने होगा वो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन हालांकि बेहतर होने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गिल्ट का कार्ड या डेथ का कार्ड मुझे इस रिलेशन में बहुत ही प्रॉब्लम, नो कॉन्टैक्ट, पेनफुल सिचुएशन, पूरी तरह से ख़त्म हो जाने वाला कंडीशन है। ठीक है, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपने बहुत कुछ उम्मीद आप किए थे इस रिलेशन से, बट ये रिलेशन आपके हाथों से छूट रहा है और यही कारण है कि आप थोड़ा पेन में हो। ठीक है, रिजेक्शन, आपको लगता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया, आपको लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आया था ये आप खो दिए, चला गया आपके जीवन से। ठीक है, और आप उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत ही उदासी का आप सामना कर रहे हैं, गिल्ट में हैं आप, पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फोकस जो है ना काम करियर पर भी नहीं है और समझा भी नहीं रहे हैं, किसी को आप बता भी नहीं पा रहे हैं। आपने इसमें बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किए हो, आप काफ़ी समझाने की कोशिश किए हो, बट समझ नहीं पाया है सामने वाला इंसान। बार बार आप कोशिश किए हैं मनाने का, बार बार आप समझाने का कोशिश किए हैं, बट कुछ हो नहीं पाया है। ठीक है, आपको लगा कि सामने वाला इंसान समझ जाएगा और सामने से चला आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि रिजेक्शन वाला फीलिंग आ रहा है आपके अंदर, आपको लगता है आपको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए, आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ सरेंडर कर दो गॉड पे और ज़्यादा मत सोचिए आप। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। ठीक है, सोच को बदलिए, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए, गॉड पे सरेंडर कर दो आप, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा गिल्ट में मत जाओ आप। ठीक है, आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। ठीक है, गिल्ट में हो आप, यहाँ पर डेथ का कार्ड भी यही कहता है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखो, जो हो रहा है होने दो आप, क्योंकि सिचुएशन आप बदल नहीं सकते हैं, जो भी हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, आप इसको बदल ही नहीं सकते हैं। तो इसको आप गॉड पे छोड़ दो, आप जो हो रहा है होने दो और अपने आप को बैलेंस में कीजिए। ठीक है, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ठीक है, अपना हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। चलिए हम देखते हैं, अगर आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो भी आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, आप अपने पार्टनर को ना याद कीजिए, थोड़ा उनको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, उनको अच्छे से याद कीजिए, उनके फेस को विजुलाइज कीजिए। ठीक है, और हम देखेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता रानी। देखिए, ये सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सोर्स का एनर्जी नहीं है तो आपका राशि नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि एनर्जी जो है ये आपसे मैच करेगा ही। ठीक है, तो आप जो मुझे देख रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो आपको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़ है। ठीक है, आपको लेकर के ये इंसान लगातार सोचे जा रहे हैं और इनको कोई क्लियरिटी मिल नहीं रहा है। और ये इंसान ना हो सकता है मैरिड है, जिनके बारे में आप देखने आए हैं, ये इंसान मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना कि आप दोनों में दूरी आ गया, पहले जैसा अब कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि ये इंसान साइलेंट है, चुप है, बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग में नो कॉन्टैक्ट है। ठीक है, किसी किसी में बात हो रहा है, थोड़ा बहुत ही सही, बट बात हो रहा है। और किसी किसी में तो पूरी तरीके से साइलेंट, एकदम आप लोग में बात नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे सॉलिड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। आप या तो अपने फैमिली या तो अपने काम पे बहुत फोकस हो। ठीक है,
जो भी आपके लाइफ में जो करियर है उस पर आप फोकस है। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पार्टनर आप लग रहा है उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है और आप बहुत चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसान बहुत अकेला है, परेशान है और ये आपसे ना कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत ही उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं क्योंकि इन्होंने आपको नहीं छोड़ा है। ये आप पर पूरी तरह से आपको ये लेट गो नहीं किए हैं, आपके बारे में हमेशा ये सोचते रहते हैं। लेकिन अगर इन्होंने कोई मिस्टेक किया है तो उस बात का इनको गिल्ट है, पछतावा है। आपसे दूर रहकर ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। जिनके बारे में आप देख रहे हैं ये इंसान आपसे दूर रह के खुश नहीं है। हमेशा हर वक्त ये इंसान आप पर नज़र रखते हैं और ये इनको ऐसा लगता है कि आप इनको समझ नहीं पाते हैं या फिर ये आपको समझा नहीं पाते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हार्मिट का कार्ड है, ये इंसान बोलता कुछ और है, आप समझते कुछ और है, ये कहना कुछ और चाहता है, आप समझते कुछ और हैं। यानी कि आप दोनों के बीच में ना एक एनर्जी ऐसा है जो कि इमेच्योर वाला है, इमेच्योर। एक इंसान सीरियस है और दूसरा इंसान जो है उतना सीरियस नहीं है। देखिए, आप जो भी मुझे देख रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से सिक्रेटिव हो गए हो और ये आप पे डाउट करते रहते हैं। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप बोलिए, खुलिए, आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको इस रिलेशन में रहना है या नहीं रहना, खुलकर बोलिए आप, ठीक है। आपको ये बहुत ही समझदार मानते हैं, इनको लगता है कि आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही मेहनती हैं आप। ये आपको इनके नज़र में आपका वैल्यू बहुत है, आपको बहुत इमेच्योर ही मानते हैं, ठीक है। और आपको इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ जान जाते हैं, आपको पता होता है, उसके बावजूद भी आप दूरी बना रहे हैं, ठीक है। आपको हर सिचुएशन पता है कि ये इंसान क्या फील करता है, कब ये रोता है, कब ये आपको याद करता है, आपको पता है, फिर भी उसके बाद भी आप दूरी बना रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। इनको ये भी पता है कि आपकी इस रिलेशन में ना फैमिली का इशू है, फैमिली है, कुछ लोग हैं, ठीक है। कुछ लोगों से ना आपके पार्टनर बात भी कर रहा है, कुछ लोगों से आपके बारे में डिस्कस भी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में टैरो रीडिंग लिया जा रहा है, ठीक है। आपकी चर्चाएं हो रही हैं या फिर आपके ऊपर डिस्कस हो रहा है, आपके ऊपर टैरो रीडिंग लिया जा रहा है या फिर आप ले रहे हैं, ठीक है। या तो आप ले रहे हैं या फिर आपके पर्सन भी ले रहे हैं। ये एनर्जी आप देख लो किसका है। आपके अंदर ना ये इमेच्योरिटी देखते हैं, इनको लगता है ना कि आप चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं हैं और आप ऐसे ही कुछ भी आप सोच लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी एक्शन ले लेते हैं। तो आपके बारे में ये कभी कभी बहुत ज़्यादा जज करते हैं ये आपको। इनको लगता है कि आप बार बार मिस्टेक करते हैं, बार बार उसी साइकिल में इनको फंसा देते हैं। इनको लगता है ना, जैसे इनको कभी कभी लगता है कि आपको समझा ही नहीं पाते हैं। इनको कभी कभी लगता है कि आप ना एक बच्चे की तरह हो, ठीक है। आपको ये बच्चे की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत बचकानी हरकतें आप करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। यानी कि आप मेच्योर होते हुए भी इनमेच्योर वाला हरकत आप करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं कि आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, क्रिएटिविटी है, ठीक है। ये देखते हैं कि बहुत साइलेंट रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं। ये आपको कभी कभी समझदार भी मानते हैं, यानी कि आपको ये अप्रिशिएट भी करते हैं कि वाह आपके अंदर इतनी क्वालिटी है, ठीक है। ये आपको एक ऐसा भी देखते हैं कि आपके अंदर जैसे कि मान लो आप जो मुझे देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर ऐसे देखते हैं कि आप लगातार अपने जीवन में मेहनत किए हो, मेहनत के बल पे ही कुछ करते हो और आपके अंदर ना एक अहम है, एक गुस्सा है। आप किसी को झेलते नहीं हो, फालतू किसी को आप सह नहीं सकते हो, आप जवाब देने में एक्सपर्ट हो, ठीक है। जो आप दोनों में दूरी आ गया है ना, ये यहाँ 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली इशू है या आपके बारे में फैमिली में पता चल गया है, या तो उनके घर में या फिर आपके घर में। यहाँ फैमिली इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे काम, करियर और फैमिली दिख रहा है, ठीक है। देखिए, ये आपके जो पार्टनर है ना, हो सकता है कि काफ़ी लोगों से बात करने का कोशिश किया है, अपने आप को डाइवर्ट करने की ये कोशिश किए हैं, मेल हो या फीमेल, लेकिन ये डाइवर्ट कर नहीं पाए हैं, ठीक है। इनको इस भीड़ में आपके जैसा कोई मिला नहीं, या फिर इनका दिल गवाह नहीं किया कि आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये मूव ऑन करने की कोशिश किए हैं, ऐसा नहीं कि ये इंसान मूव ऑन नहीं करने का कोशिश, मूव ऑन करने का कोशिश किया है, ये इंसान बात करने का कोशिश किया है लेकिन कर नहीं पाया है, ठीक है। ये बहुत अकेला है, परेशान है, आपके बारे में लगातार ये सोचे जा रहे हैं। जिनके बारे में आप देख रहे हैं ना, ये इंसान अभी अकेला है, परेशान है और ये आपके लिए कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनको लगता है ना कि आपके अंदर बचकानी हरकतें हैं, या आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, या फिर आप कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, ठीक है। कुछ से खुद से भी कुछ भी क्रिएट कर लेते हैं आप,
ऐसा भी ये सोच रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर है स्पिरिचुअल मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही हाई स्पिरिचुअल हो सकते हैं। और आप जो मुझे दिख रहे हैं ना, आप भी स्पिरिचुअल हो, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। आपको लगता है मैं बैठे बैठे अमेरिका घूम लेता हूँ, जापान घूम लेता हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि मेरा इंट्यूशन इतना हाई है कि मैं बैठे बैठे मैं उसको देख सकता हूँ। और आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि आपको वो इंसान पढ़ के बैठ गया है, ठीक है। यानी आपको वो इंसान अच्छे से जानता है कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या क्वालिटी है। ये इंसान आपको छोड़ा नहीं है, ठीक है, ये इंसान आपको छोड़ा नहीं है और लगातार ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ये आपको अपने जीवन में रखना चाहते हैं पकड़ के, चाहे जैसे हो। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से निकल जाओ, ये नहीं चाहते हैं। लेकिन आप में आ रहा है डेथ का कार्ड, आप में आ रहा है गिल्ट का कार्ड, यानी आपको पछतावा है। आपको अब ये रिश्ता, ये रिलेशन नहीं चाहिए। आपको गिल्ट है कि मैं क्यों आ गया, मैं कैसे फंस गया, मैं क्यों मैं इतना उम्मीद करके बैठ गया था। ऐसा वाला एनर्जी मुझे दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि अभी आप बैलेंस में हो, ठीक है। आपकी एनर्जी को पिक कर रहा है जो इससे पहले आपका एनर्जी हम निकाले थे, ठीक है। तो देखिए, ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोशल साइट चलाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर स्टॉक नहीं भी करते हैं ना, तो इनके दिमाग में लगातार आप चलते रहते हो। ये इंसान हो सकता है कि भीड़ में रहने वाला व्यक्ति है, इसके पास बहुत सारे लोग आते हैं। हो सकता है कि इसका काम करियर ही ऐसा है कि इसके पास लोग जुड़ते रहते हैं, ठीक है। आपके बारे में भी यही सोचते हैं ये कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत सारे लोगों से आप डिस्कस करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से आप बात करते रहते हैं। यानी कि आपको ये देखते हैं ना कि आप ना हमेशा उथल पुथल में रहते हैं, आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। ये देखते हैं कि आपके अंदर धैर्य नहीं है, ऐसा ये देखते हैं। कभी कभी आपको जज करते हैं कि आपके अंदर धैर्य की कमी है। कभी कभी आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ भी सोच ले रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं। कभी शांत हो जाते हैं, कभी बोल पड़ते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। आप जो चुप हैं, आप जो बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये इंसान को लगता है कि अब आप किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनको पता है कि पहले जैसा जो है ना, आप दोनों में कनेक्शन जो है ब्रेक हो चुका है। पहले जो लगाव था, जो प्यार था, जो अंडरस्टैंडिंग था, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप दोनों की बात करें ना, तो आप दोनों हाई स्पिरिचुअल मुझे लग रहे हैं। आप भी देखो, आप भी स्पिरिचुअल हो, वो इंसान भी स्पिरिचुअल है, ठीक है। आप दोनों के बीच में ना तीसरा इंसान आ चुका है। आप जो भी बोलो, आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान है। या तो ये वो इंसान मैरिड है या फिर कोई अदर पर्सन है, ठीक है। कुछ लोगों का ना, जहाँ आप वर्क प्लेस है, जहाँ आपका काम करियर है, जहाँ वो इंसान काम करता है, वहाँ पर थर्ड पार्टी है। कोई इसको आपके खिलाफ भड़का रहा है, कोई मिसगाइड कर रहा है, या कोई टैरो रीडिंग ले रहा है किसी से, ठीक है। देखिए, ये इंसान ना आपके बारे में ना समझ नहीं पा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपको ये इंसान चाहिए या नहीं चाहिए। काफ़ी कंफ्यूज है ये इंसान, लेकिन ये आपको भूला नहीं है, इसके दिल में आप ही हो। अभी इसके लाइफ में ना कोई रिलेशन, मुझे रोमांटिक रिलेशन नहीं दिख रहा है जहाँ पर कि ये इंसान जाकर रोमांस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये इंसान अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया चलाता है, ठीक है। या फिर इसका वर्क प्लेस पे कुछ लोग हैं, उससे बात करता है या डिस्कस करता है, किसी अपने काम को लेकर, काम के रिगार्डिंग ये कुछ डिस्कस करता है, ठीक है। देखिए, आपको छोड़ना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि आप लोग एक दूसरे में समय को इन्वेस्ट किए हो, बात किए हो, बहुत सारे वादे कसमें आप लोग किए हो एक दूसरे को। आप लोग हो सकता है कि एक दूसरे को आप लोग मैरिज तक ले जाने के लिए, या फिर आप लोग बहुत कुछ एक दूसरे को समझाए हो, कहे हो, बात किए हो। और यही कारण है कि ये इंसान को लग रहा है कि क्या हो गया, वो सब चीज़ कहाँ गया जो आप दोनों में बात हुआ है, जो डिस्कस हुआ है, ठीक है। 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर का यहाँ भी कार्ड है। तो ये कार्ड यही कहता है कि देखिए, ये इंसान, जो भी आपके पार्टनर हैं, इनके पास दिमाग है, ये बुद्धि वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये डिसीजन करने में बहुत लेट कर देते हैं। और यही कारण है कि हो सकता है कि ये इंसान एक्शन लेने में लेट कर देता है, या फिर क्योंकि अभी तो ये राहु केतु वाला स्थिति में है, ठीक है। ये डिसीजन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ आना है, बात करना है या नहीं करना है। क्योंकि आप भी चुप हो ना, आप भी बैठे हुए हो, आप भी कुछ कर नहीं रहे हो, आप भी एक्शन ले नहीं रहे, बस आप सोचते रहते हैं कि मुझे बात करना है, मुझे कॉल मैसेज करना है, फिर आप रुक जाते हैं और आप जो है एक्शन नहीं लेते हैं। यानी आप भी खुद को कंट्रोल करके रखें, वो इंसान तो अकेला है ही, ठीक है। और आप जो मुझे देख रहे हैं ना, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। आप वाकई में आप जान जाते हैं, और आप जानबूझ के शांत भी हैं, कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, एक्शन ले नहीं रहे। लेकिन पता है, आपका दिमाग ना हमेशा उथल पुथल में रहता है, आप कभी भी शांत नहीं रहते हैं। होता है ना कि फटाफट एक्शन ले लिए, फटाफट शांत हो गए। आप जो मुझे देख रहे हैं ना, बहुत ही इमोशनल इंसान है, इमोशनल, बहुत इमोशनल हैं आप। कन्फ्यूज़ भी आप रहते हैं, क्लियरिटी नहीं रहता है आपके दिमाग में।
और आपके अंदर एक इमेच्योर बिहेव भी है, थोड़ा अपने आप को आप सुधारने की कोशिश कीजिए और जो कमी है इसको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो इंसान यहाँ पे खड़ा है ये तो मैच्योर लग रहा है, वो तो मुझे ऐसा व्यक्ति लग रहा है जैसे कि देखो ये इंसान फटाफट एक्शन लेने वाला नहीं है, और ये इंसान किसी से भी जुड़ेगा, दिल से जुड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको जज करेंगे, अगर आप इसको कहेंगे तुम गलत हो या तुम मेल हो या फीमेल जिसके लिए भी, तो ये इंसान दूरी बना लेगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर का उसका कार्ड आ रहा है। तो ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल है और ये देने में बिलीव करता है, ठीक है, ये करता है, मेहनत करता है लगातार, और ये इंसान लालची नहीं है। भले ही सिचुएशन आप लोग को दूरी हो गया, आप दोनों में दूरी बना है, बट ये इंसान लालची नहीं है, और ये इंसान अपनी फैमिली को लेकर भी सीरियस रहता है, अपने काम को लेकर भी सीरियस रहता है, हालांकि इसको कोई समझ नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन आप में आ रहा है पेज का कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके अंदर इमेच्योरिटी है, आपके अंदर जो है ना होता है ना कि बिना सोचे समझे एक्शन ले लेना, ऐसा वाला आपके अंदर है, ठीक है। और अभी जो सिचुएशन बना हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं और आपको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपकी तरफ कैसे आए, कैसे बात करें, कैसे एक्शन ले, क्योंकि आप भी साइलेंट हो, आप भी चुप हो, बात नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए हम देखेंगे एक्शन। देखिए बुरा लग सकता है, क्योंकि कार्ड में जो आता है वो हम बताते हैं, और बुरा लगता है तो सॉरी, दिल पे ना ले, हो सकता है कि वो क्वालिटी आप में नहीं है, ठीक है। चलिए हम देखेंगे कि आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस है, इसको रिजेक्शन फील हो रहा है, इसको बहुत रिजेक्शन फील हो रहा है। जो भी आपके पार्टनर है इनको उदासी घेरे हुए है, ये हर वक्त उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, जहाँ भी हैं ये खुश नहीं हैं, आपको बहुत मिस करते रहते हैं, ठीक है। ये इंसान को ये चेंज नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए, आपसे दूरी नहीं चाहिए, बार बार जो आप लोगों में लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट्स हुआ है वो नहीं चाहिए, ठीक है। ये इंसान भी स्पिरिचुअल है, ये इंसान भी समझदार है, ये इंसान भी बुद्धिमान है, लेकिन आप दोनों में जो दूरी आ गया है, जो नो कॉन्टैक्ट बना है, जैसे आप दोनों एक दूसरे को जज किए हो, जैसे आप दोनों में लड़ाई झगड़ा फाइट हुआ है, उसके बाद ये इंसान अकेला हो चुका है और ये इंसान को कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेविल का कार्ड है, यहाँ पर ये 5 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो ये इंसान देखता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इसको जज करते हैं, बहुत देखिए ये इंसान को लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इसको जज करते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा आप उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं, ठीक है। आपके बारे में ये इंसान ऐसा ही लग रहा है कि आप इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं या फिर जज कर लेते हैं, ये भी है। ये इंसान देखिए आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपका होना चाहते हैं, आपकी तरफ रहना चाहते हैं। ये आपसे दूरी इनको नहीं चाहिए, क्योंकि आपका लत लगा हुआ है, इनको आपसे बात करने का लत लगा हुआ है। और आप जैसे भी हो, आप जैसे कैसे दिखते हो मुझे नहीं पता, बट ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, बात आपसे ही करना चाहते हैं। अगर आप दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, तो ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको लगता है कि कभी कभी आप हद से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हद से ज़्यादा आप इसको बोलते हैं, हद से ज़्यादा आप अपना सुनाते हैं, इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। डेविल का कार्ड है, तो ये देखते हैं कि आपके अंदर कभी कभी आप गुस्से में कुछ भी बोल जाते हो, या आप गुस्से में हो सकता है कि कभी कभी ये आपके एनर्जी से ये दुखी हो जाते हैं। इनको लगता है कि आप समझते ही नहीं है, ये इंसान कहता कुछ और है, आप समझते कुछ और हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा आप गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है। ये इनको आपकी एनर्जी को पिक करके इनको डाउट भी हो जाता है। इनको लगता है कि आप चाहते क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, क्या किसी और को पसंद करते हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई और है, तो ऐसा भी आपको जज करते हैं ये, ठीक है। तो इनको ना आपकी तरफ आना है, बात करना है, क्योंकि आदत लगा हुआ है आपका, ठीक है। और ये आपको काफ़ी स्पिरिचुअल भी मानते हैं। इनको लगता है ना कि देखिए आप जो मुझे देख रहे हैं, आप मैरिड हो सकते हैं, आप एक मैरिड पर्सन आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप, ठीक है। देखिए आपके अंदर ना ज्ञान है, नॉलेज है, और यही कारण है ना कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही आपको ही मिच्योर समझते हैं, मिच्योर दिमाग वाले, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर कि फैमिली में आप, हो सकता है कि फैमिली को चलाने वाले आप ही होंगे, ठीक है। तो ये आपको ना थोड़ा सा ऐसा इनको लगता है कि आप इनके लायक हो, तो ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और आपको स्पिरिचुअल भी ये मानते हैं। एक्शन की बात करें तो एक्शन ये ले नहीं रहे, लेकिन बट अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या एक्शन लेंगे? देखिए ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचते रहते हैं, ये रात रात भर सोते नहीं हैं, ये आप ही में स्ट्रक हो गए हैं, आप ही में ये इंसान जो है फंस गया है, ये भूल नहीं पाता है आपको, ठीक है। इसको लगता है कि आपको पाना है, आप
आपकी तरफ आना है, आपसे बात करना है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहा है। और आप दोनों के बीच में फैमिली इशू है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपकी तरफ से या फिर उनके तरफ से थर्ड पार्टी है या फिर फैमिली है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ ब्लैक मैजिक भी है। हो सकता है कि आप दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक का यूज़ किया गया, मैजिक वगैरह किया गया है, यहाँ पर कुछ रिचुअल किए गए हैं, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ना आपको पाना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं ये। प्लीज डिवाइन गाइड करें। डेथ, देखिए ये इंसान को भी एहसास है कि सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सोचने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। हो सकता है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी अपने पार्टनर को बहुत याद कर रहे हैं और ये इंसान भी याद कर रहा है, लेकिन आप दोनों एक्शन नहीं ले रहे हैं। डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड ही बताता है आप दोनों एक्शन नहीं ले रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को भूलने में, मूव ऑन करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों के अंदर ईगो आ गया है, घमंड आ गया है, आप दोनों अपने अपने तरफ मुंह कर लिए हो और आप दोनों जो हो अपने अपने रास्ते पे आप लोग चल दिए हो, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। इनकी नज़र में आप एक बच्चे की तरह हो, ठीक है। टावर, नो कॉन्टैक्ट, ये टावर है, तो ये इंसान इस टावर को ख़त्म करना चाहते हैं, ये एक्शन से नहीं, मैनिफेस्टेशन से, ठीक है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है ताकि ये टावर ख़त्म हो जाए, बात हो जाए आप दोनों में, ठीक है, क्योंकि ये टावर इसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपको अपने फैमिली की तरह देखता है और ये आपको एक बच्चे की तरह देखता है। इसको लगता है कि आप एक बच्चे की तरह हो, आप समझते नहीं हो, आप इमेच्योर हो, ठीक है, आपके अंदर उतना भी मेच्योरिटी नहीं है इनके नज़र में, ठीक है। तो ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं और इनको चाहिए जस्टिस, क्योंकि ये इंसान को आदत लगा हुआ है बात करने का। चलिए देखते हैं आगे, डेथ का कार्ड क्यों आ रहा है। देखिए आप में जो क्वालिटी है ना, तो ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही प्योर सोल हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर भी करते हो, दोनों ही हाई स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। और दोनों के अंदर ईगो है, घमंड है, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी पावर में हो, आप भी कम नहीं हो, वो इंसान भी कम नहीं है, ठीक है। अगर आप डाबिल हो तो ये इंसान भी डाबिल है, अगर आपके अंदर ईगो है तो उस इंसान के अंदर भी ईगो है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखो आपके अंदर जो प्योरिटी है, जो आपने प्यार दिया, जो आपने पैशन दिखाया, जो आप उनके लिए किए हो, यही कारण है कि वो इंसान आपको आपसे दूरी बनाना नहीं चाहता है, लेकिन आप दोनों में दूरी बन रहा है, ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईगो है, एक दूसरे को कोई समझने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं ये। प्लीज डिवाइन, देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ बैंड्स है, तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली इशू है, ठीक है। और जो भी आपके पार्टनर है ईगो में ही बैठे हैं, और हालांकि आपको देख करके अट्रैक्शन है, आपकी तरफ आना है, आपको पाना है, आपकी तरफ ये काफ़ी, मतलब आपको ये भूल नहीं पाएंगे, ठीक है, आपको भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इनके नज़र में सब कुछ हो, इनकी दुनिया, इनका जहान, सब कुछ आप हो, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अभी की बात करते हैं, ये इंसान ईगो में और गुस्से में बैठा है, आपके अंदर इसको, आपके लिए इसको गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, आपके लिए इंसान के अंदर गुस्सा भी है। देखिए पहली बात तो हम कहेंगे कि देखिए ये इंसान आपको इतना पसंद करता है ना कि आपके साथ कहीं दूर जाके बस जाना चाहता है, कहीं दूर दूसरे सिटी में, ठीक है। ये आपको इतना पसंद करते हैं कि अपने साथ ये रखना चाहते हैं, बच्चे की तरह केयर करना चाहते हैं आपको, एक बच्चे की तरह, जैसा होता है ना छोटा बच्चा, ऐसा केयर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये बहुत पसंद करते हैं। इनको लगता है ना कि आप इनको बहुत प्यार देते हैं, बच्चे की तरह प्यार देते हैं, और ये इंसान भी आपको बच्चे की तरह ही देखता है। तो आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट हो भाई, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या है कि आप दोनों में को नो कॉन्टैक्ट है, ईगो चल रहा है, यानी कि देखो बात करना है, एक्शन लेना है, सब कुछ करना है, लेकिन क्या है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बता नहीं रहे हो, सामने से आ नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है। देखिए आपके साथ ये इंसान फैमिली देखता है, आपको अपनी दुनिया मानता है कहे तो, ठीक है। आपके साथ घर बसाना, आपके साथ बच्चे, फैमिली, ऐसा ये देखते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं। इनको लगता है कि अगर आप हैं इनके जीवन में तो ये जी लेंगे, ठीक है, अगर आप गए तो ये इंसान मर जाएंगे, ऐसा इनको फील होता है। लवर्स का कार्ड है बॉटम में, तो आप लोग सोलमेट हो, ठीक है। आप दोनों में जो आर्गुमेंट्स हुआ ना, लड़ाई झगड़ा हुआ ना, इसको ये इंसान ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा है, ठीक है। ये आने का इनका मन है, बात करने का मन है, लेकिन इनको लगता है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों एक्शन लूँ, मैं क्यों आगे से बढ़ूँ, ठीक है, ऐसा भी है।
देखिए आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, दोनों में आर्गुमेंट्स हुआ है कुछ दिन पहले, और ये इंसान भी उतना ही परेशान है जितना आप परेशान हो, ठीक है। अगर आप परेशान हो तो वो इंसान भी बहुत परेशान है, ठीक है। एक्शन होगा क्या, एक तो कार्ड से हम देखेंगे कि क्या ये इंसान एक्शन लेगा आपके लिए, क्या ये इंसान एक्शन लेगा आपके लिए। जजमेंट, एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। हो सकता है कि इनके साथ आपका रिलेशन बहुत ही ईगो से आप लोग डील किए, ईगो से बात किए, तो ये इंसान के अंदर गुस्सा आ गया, ठीक है। ये अपनी लाइफ में लगातार मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और समाज, लोग, सोसाइटी का इनको भय है, परिवार में ये फोकस कर रहे हैं, अपने फैमिली में ये फोकस हैं, ठीक है। और ये ईगो में बैठे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये गुस्से में हैं, लगातार अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। और इनको शायद आपने बहुत जज किया है, बहुत कुछ आप सुनाए हो, ठीक है, बहुत कुछ आप बोले हो, यानी कि आप पास्ट में हो सकता है कि बहुत, या फिर आपके पर्सन, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपका नहीं है तो आपके पर्सन का हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों एक दूसरे से बहुत वादे कस्में और एक्साइटमेंट आप लोग दिखाए होंगे, और जब बात आया मिलने का या फिर कुछ जो फैमिली इशू भी यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ ऐसा हुआ तो सडन चेंज हो गया, बदल गया ये इंसान, तो ऐसा है, ठीक है। बदलाव है, यही कारण है कि इसको लगता है कि आप बहुत जज किए हो, या फिर ये इंसान आपको अभी जज कर रहा है, ठीक है, ऐसा है। और ये भगवान पे छोड़ दिए हैं, गॉड पे छोड़ दिए हैं, आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने किए हुए जो भी आपके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया या मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग में रहा, उसके लिए गिल्ट में है, पछतावे में है ये, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं चाहते हैं, आपसे दूरी बनाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। चलिए आपके लिए देख रहे हैं गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन, देखिए आपके लिए गाइडेंस में सॉलिड निकल के आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंतजार करते रहते हैं, ठीक है। आपको चाहिए सेलिब्रेशन, आपको चाहिए रियूनियन, आपको चाहिए एक्शन, आप लेकिन चाहते हैं सामने से सामने वाला आ जाए, सामने से बात कर ले, ठीक है। आपको मिलने का बहुत मन है, आपको जाने का बहुत मन है, आप स्टॉक बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, ठीक है। आपको अपने पार्टनर से रियूनियन करना है, सेलिब्रेशन चाहिए आपको, लेकिन आप सामने से एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और आप जो है उस इंसान को भूल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन का आप सामना कर रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप चाहो तो सामने से एक्शन लेकर के आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, आप बहुत ही हाई स्पिरिचुअल इंसान हैं, कंफ्यूज मत रहिए, आप कंफ्यूज हैं, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं आप, ठीक है। आपकी लाइफ में दो लोग हैं, या दो चीज़ों में आप फंसे पड़े हैं, ठीक है। यही कारण है कि आपका फोकस करियर पर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। आपके हाथों में ही भगवान दे रखा है कि आप चाहो तो आगे बढ़ जाओ, आप चाहो तो गिव अप कर दो, लेकिन आप गिव अप भी नहीं कर रहे, आप आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं आप, बहुत ही सोच विचार में लगे रहते हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। कभी कभी आप सोचते हैं चलो छोड़ो, निकलो यहाँ से, आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है पता नहीं ये रिलेशन आगे बढ़ेगा या क्या ही होगा, ठीक है। तो ये है आपका रीडिंग। बात करेंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारा राशि यहाँ पे आ चुका था, ठीक है। तो यह है आपका रीडिंग, और कितना मैच किया ज़रूर बताइए। और हर बात आपसे तो मैच नहीं करेगा, अगर कोई बात आपको हर्ट किया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। थैंक यू सो मच।